हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरोट। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि वाटर साइन पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो इनके लिए 2023 में करियर, हेल्थ और लव को लेकर क्या आने वाला है। और फिर लास्ट में हम एंजलिक गाइडेंस भी देख लेंगे इनके लिए, ठीक है, कि इनको क्या करना चाहिए बेहतरी करने के लिए। ये कंबाइनली रीडिंग होगी, ठीक है। पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की कंबाइनली रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उनको ले लीजिएगा। बाकी हम फिर मंथली रीडिंग करते रहेंगे तो उसमें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, हम ऑलरेडी बहुत पीछे जा रहे थे तो मैं इस तरह से कंबाइनली रीडिंग दे दी, ठीक है, वाटर, अर्थ, एयर और फायर के हिसाब से, ठीक है। फायर और अर्थ में दे चुकी हूँ, ये वाटर है, ठीक है। पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियन, फायर साइन, सॉरी वाटर साइन, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियंस। आप लोगों की एनर्जी जो मुझे ओवरऑल लग रही है 2023 में, आप किसी को मिस करते हुए दिख रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी करियर को लेकर, कुछ ऐसा कि शायद आपका लव्ड वन, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत याद आ रही है, जिसको लेकर आपको रिग्रेट हो रहा है कि शायद आप अगर इस तरह से एक्शन लिए होते, इसे तो ज़्यादा बेहतरी होती, ज़्यादा अच्छा होता। इस तरह से ना किया होता जैसा आप कर चुके हैं पास्ट में, तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। आज आपको आपके पास सारे कप्स होते, ठीक है। तो कुछ खोया, जो कुछ आपने खोया है उसका मुझे आपको रिग्रेट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। पास्ट में देखा जाए तो आपकी लाइफ में काफ़ी सेलिब्रेशंस भी आई हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज भी रहे हैं। फैमिली प्रेशर भी आप पे पड़े रहे हैं, आपने जजमेंट का भी वेट किया है। शायद आप किसी को लव ऑफ़र किए हैं या करना चाहते हैं, कोई आपसे दूर भी जा चुका है या आप करियर की वजह से जा चुके हैं। आपने काफ़ी मैनिफेस्ट किया है पास्ट में, ठीक है। काफ़ी चीज़ें, करियर, हेल्थ, अपना लव वगैरह सब चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की हैं जाने अनजाने में। तो अब देख लेते हैं कि आपके साथ क्या 2023 में होने वाला है। जनवरी के मंथ में देखा जाए तो आपका करियर काफ़ी स्टेबल लग रहा है। आप काफ़ी अर्निंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इतना अर्न करेंगे, आपके पास इतना स्टेबिलिटी आ जाएगी करियर को लेकर, मनी को लेकर, कि आप दूसरों को भी बाँटेंगे, ठीक है। आपका हाथ देने वालों में से हो जाएगा। आप लव लाइफ़ को लेके देखा जाए तो आप अपनी मोहब्बत में जो है बैलेंस करना चाहते हैं, या ओवरऑल भी देखा जाए तो आप जनवरी के मंथ में अपने करियर और अपनी पर्सनल लाइफ़ को जो है वो बैलेंस करके चलना चाहते हैं, ठीक है। आप जो अब तक शायद अपने करियर पे फ़ोकस थे या किन्हीं भी चीज़ों पे आप फ़ोकस थे, एक साइड पे थे, तो वहाँ से आप जो है अभी दोनों, आपकी जो पर्सनल और आपकी जो करियर है, उन दोनों को आप बैलेंस करके चलना चाहते हो, ठीक है। और आप बैलेंस करते हुए भी मुझे दिख रहे हो, कोशिश कर रहे हो, आप दूसरों की हेल्प करते हुए भी दिख रहे हो, अपना दान वगैरह, ज़कात वगैरह जो निकलती है वो भी देते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरों की काफ़ी हेल्प करते हुए आप दिख रहे हैं। फिर फ़ेब के मंथ में देखा जाए तो आप थोड़ा-सा बड़ा मोहतात होके चल रहे हैं, जैसे चोरों की चाल चल रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ है जिसकी आपको शायद क्लैरिटी चाहिए है, कुछ डिसीजंस हैं जो आपको लेना है, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ़ को लेकर हो। कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो आपको शायद पता लगनी है या आप पता करना चाहते हैं, जिस वजह से आप बड़े फूँक-फूँक के कदम उठा रहे हैं, ठीक है। बड़ा सोच समझ के आप चल रहे हैं, चोरों की तरह कि पकड़ा ना जाऊँ, कुछ इस तरह से, क्योंकि आप कुछ न कुछ या तो मीडिया के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई जॉब वगैरह करियर के लिए, या तो आप अपने पर्सन की, अपनी लव लाइफ़ के लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस लेना चाहते हो, कुछ नॉलेज, कुछ सच्चाइयाँ, कुछ हकीकतें आप जो है वो कलेक्ट करना चाहते हैं, पर बड़ी होशियारी से, ताकि आप पे ब्लेम भी ना आए, ठीक है। तो इस तरह से फ़ेब के मंथ में मुझे लग रहा है आप कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं फ़ेब के मंथ में। फिर मार्च में देखा जाए तो आप जो है काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी प्रेशर है आपका, आपकी फ़ैमिली के ऊपर शायद काफ़ी प्रेशर है, आप काफ़ी फ़ाइट करते हुए दिख रहे हैं अपनी फ़ैमिली के साथ, या उनको मनाते हुए, या उनकी बर्डन्स इतना आ गया है आपके ऊपर अपनी फ़ैमिली को लेकर, या इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आप उठा-उठा के अभी आपने सरेंडर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। चाहे वो करियर को लेकर है, कोई फ़ैमिली बिज़नेस है तो उसको लेकर भी आप काफ़ी
जो है वो परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। आपने सरेंडर कर दिया है कि अब जो होगा ऊपर वाले के हाथ में, मैं कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। जो करेगा ऊपर वाला करेगा। आपने हार नहीं मानी है इस पर, मतलब एक आप अभी भी लड़ने को मार्च में लड़ने के लिए या नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए या कोई भी मुसीबत आए या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं वो उठाने के लिए अभी भी तैयार हैं, जबकि आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ऑलरेडी। पर फिर भी आप जो है थोड़ा सा सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा हेडेक होता हुआ आपको मुझे दिख रहा है, ठीक है। परेशान होते हुए आप दिख रहे हैं। शायद जनवरी में आपने काफ़ी खर्चा किया है, काफ़ी बाँटा है, जिस वजह से आपको फ़ेब में फिर से कुछ अपने करियर को लेकर डिसीजंस लेने हैं या अपनी फैमिली को लेकर डिसीजन लेने हैं या अपने लव लाइफ को लेकर डिसीजन लेने हैं, तो मार्च में उसका इफ़ेक्ट आप पे शायद लग रहा है। फिर अप्रैल में आप न्यू बिगिनिंग्स करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सोशल मीडिया से आप लिंक हैं, वहाँ से कुछ आपको पैशनेट दिखा है, जहाँ से आपने फिर से न्यू स्टार्ट ली है। चाहे वो करियर को लेकर हो, अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं या कोई एग्ज़ाम्स वगैरह दिए हैं तो उनको पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जॉब की ऑफ़र आपकी तरफ आ सकती है, कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा करियर जिसका या कोई ऐसा बिज़नेस जिसका आप जिसके लिए आप पैशनेट हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है और आप उसमें वर्क करते हुए भी दिख रहे हैं। आप अप्रैल के मंथ में काफ़ी खुद पे फ़ोकस हैं, अपनी ड्रेसिंग पे, अपनी ब्यूटी पे काफ़ी आप अपने आप को काफ़ी मेंटेन रखे हुए हैं, ठीक है। जो मार्च में आपकी ये कंडीशन थी उसमें से आप उथल-पुथल जो हो गए थे उसमें से आप निकल रहे हैं और अच्छी ड्रेसिंग, अच्छे सेंस में आप आ रहे हैं। पर कुछ ऐसे डिसीज़न ले रहे हैं जो इमैच्योरिटी के साथ आप ले रहे हैं, ठीक है। उनको आपको जो है मैच्योरिटी से लेना चाहिए, क्योंकि आगे फिर आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। किसी को लेकर आप बहुत पैशनेट भी फ़ील कर रहे हैं, आप बहुत स्पाई कर रहे हैं किसी को इन मीडिया पे या किसी तरह से, या हो सकता है आप खुद मीडिया पे एक्टिव होना चाह रहे हों, सोशल मीडिया पे। तो इस वजह से आप जो है थोड़ा-सा मीडिया से ज़्यादा लिंक मुझे लग रहा है कि आपका है, ठीक है। फिर मई के मंथ में देखा जाए तो आप फिर से खुद को डिफेंस करते हुए लग रहे हैं। आप अपने बिज़नेस को जो है वो दूसरों से बचाते हुए लग रहे हैं, जैसे मतलब इंटरफेयर नहीं करने दे रहे हैं। आपने जो है अपने बॉर्डर्स बनाए हुए हैं, अपनी वॉल्स खड़ी की हुई हैं अपने इर्द-गिर्द, ठीक है? जिसकी वजह से कोई भी उन वॉल्स को जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है? जब तक आप ना चाहें, जब तक आप ना उनको इजाज़त दें। तो जब तक आपके क्राइटेरियाज़ पे ये लोग पूरे नहीं उतरेंगे, शायद आप उनको अपने बिज़नेस में एंटर ना करने दें, या आप उनको अपनी लव लाइफ में एंट्री ना करने दें, ठीक है। या हो सकता है आप अपनी फैमिली से भी फ़ाइट कर रहे हों अपने मनपसंद करियर के लिए, या अपनी मनपसंद पर्सन के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, ठीक है। मई जून के मंथ में मुझे आप लोगों का जो है वो काफ़ी एक न्यू टारगेट्स, मतलब आपका बिज़नेस फैलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपने जो कोशिशें की हैं वो कोशिशें आपकी जो हैं वो कामयाब होती हुई दिख रही हैं बिज़नेस को लेकर। लोग जो हैं आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। आप कम्युनिकेट करेंगे लोगों को अपना बिज़नेस, अपनी जॉब, अपने बारे में जो है वो लोगों को डिस्क्राइब कर सकेंगे अच्छे से। आप जो पीछे भाग रहे थे चीज़ों से, चोरी-चोरी छुपके कर रहे थे, अब वो आप खुलेआम करेंगे, ठीक है। आप अगर किसी से नो कांटेक्ट में थे, कम्युनिकेशन नहीं था, तो वो कांटेक्ट करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आप सडन कोई क्विक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, कोई ऐसा एक्शन जो फटाफट फ़ौरन से आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में प्रोग्रेस लाएगा। जुलाई के मंथ में आप जो है किसी के साथ मिलकर या तो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, या कोई आपका लव्ड वन होगा जिनसे आपको जॉब ऑफ़र आ सकती है, जिनसे आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं, कुछ अच्छा सरप्राइजिंग आपको मिल सकता है। कोई सोलमेट से आपकी जो है वो लिंक हो सकता है, कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना फैमिली मेम्बर, कोई सोलमेट आपको मिल सकता है जुलाई के मंथ में, ठीक है। जिससे आप काफ़ी हैप्पी, काफ़ी खुश फ़ील करेंगे और काफ़ी
पैशनेट फील करेंगे। अगस्त के मंथ में आप चाहेंगे कि आप इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ें और उनको अपने दिल की हालत बताएं, या आप अपने बिज़नेस की तरफ आगे बढ़ें और अपने बिज़नेस को जो है वो आगे बढ़ाएं, या ट्रेवल करके आउट ऑफ कंट्री भी जाके अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएं, या कोई न्यू जॉब की तरफ भी आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या कोई न्यू एग्ज़ाम देते हुए भी आप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, इस अगस्त के मंथ में। तो आप काफ़ी अगस्त के मंथ में काफ़ी जज़्बात में दिख रहे हैं, मतलब फ़ौरन यूँ जाऊँ और यूँ हवा की तरह, हवा के घोड़े पे चढ़ के जाऊँ, हवा के घोड़े पे काम करके आ जाऊँ, तो इस तरह से आप दिख रहे हैं काफ़ी, ठीक है। आपने होप नहीं छोड़ी है, आपकी होप अभी तक है, आप खुशियाँ ढूँढ रहे हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। और आपको लगता है कि आप मोहब्बत में कुछ न कुछ कर जाएंगे। आपको जब से आपके सोलमेट से मीटिंग हुई है, आपको लगता है कि आप शायद मोहब्बत के लिए ही बनाई गए हैं, आपका ख़ास मकसद जो है वो मोहब्बत है। तो बहरहाल आप आगे बढ़ना चाहेंगे, अपनी मोहब्बत है या अपना कैरियर है उसको आगे बढ़ाएंगे और काफ़ी विक्ट्री हासिल करेंगे। और इस पूरे सिनारियो में सितंबर के मंथ में एंजल्स की तरफ से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, कोई नए रास्ते खुलेंगे आपके लिए, न्यू गेटवेज ओपन होंगे आपके लिए। एंजल्स जो हैं वो आपकी न्यू बिगिनिंग कराएंगे, ठीक है, चाहे वो कैरियर को लेकर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ को, पर्सनल लाइफ को लेकर हो। तो एंजल्स आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं सितंबर के मंथ में, काफ़ी हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं, आपकी न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं, आपके इमोशंस को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ लाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। फिर अक्टूबर के मंथ में हम जाएं तो अक्टूबर के मंथ में आपके पास काफ़ी धन दौलत, जो भी आपने न्यू बिज़नेस स्टार्ट किए, न्यू जॉब की, उसमें प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है, और काफ़ी ग्रोथ करते हुए आप दिख रहे हैं कि अपने कैरियर को लेकर। अगर जॉब पे हैं तो प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है, कोई मैनेजमेंट की जॉब में, कोई लीडिंग जॉब में आप जा सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट की लीडिंग जॉब जैसे होती है, जैसे मैनेजर वगैरह किसी बैंक का, इस तरह से कुछ ख़ास जॉब में आप आगे प्रमोशन आपकी हो सकती है, ठीक है। और आप कैरियर में अपना बैंक बैलेंस बनाएंगे, अपना प्रॉपर्टी बनाएंगे, काफ़ी अर्न कर लेंगे अक्टूबर के मंथ तक, ठीक है। आप काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे अपनी लाइफ में, शायद आप जो है आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर अनमेरिड हैं तो मैरिड होना चाहेंगे, और अगर मैरिड हैं तो अपनी फैमिली के प्रोवाइडर बन जाएंगे अच्छे खासे, अपनी फैमिली को किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। और ये अगर आप अनमैरिड हैं तो आप शायद किसी को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। शायद इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं जो आप पहले नहीं दे सके हैं, शायद आपकी जो पार्टनर हैं उनसे शायद आप शादी का सोचें, ठीक है। और नवंबर के मंथ में मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा, मतलब अपने पर्सन की या अपने कैरियर में थोड़ा सा आपको कुछ क्लियरिटीज़ ऐसी मिलेंगी, या क्लियरिटीज़ छुपाई जाएंगी, या कुछ क्लियर होगा आपको, ठीक है, जिसकी वजह से आपको जो है ना काफ़ी अपसेट रहने वाले हैं नवंबर के मंथ में किसी चीज़ को लेकर। ये ज़्यादातर लव लाइफ भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि कैरियर तो आपका काफ़ी स्टेबल हो चुका है अक्टूबर के मंथ तक, ठीक है। बाकी रह गया आपकी पर्सनल लाइफ, तो उसमें आप, मुझे लग रहा है कि लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा आपको अपने पर्सन की याद आ रही है, शायद कैरियर की वजह से आपसे पीछे रह गए आपके पर्सन, आप उनसे सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, या कम्युनिकेशन किया फिर टूट गया, फिर टूटा आया। ये जो है ना इन आउट की एनर्जी होती है, ये भी इन आउट की एनर्जी होती है। तो काफ़ी जगहों पे आप इन आउट रहे हो अपने पर्सन के साथ या अपने कैरियर को लेकर। तो कैरियर तो आपका स्टेबल हो चुका है, ठीक है। तो अब रह गया आपका लव लाइफ, तो उसको लेकर आप मुझे काफ़ी इन आउट लगे हो, जिसकी वजह से आप अभी तक नवंबर के मंथ में काफ़ी दुखी हो। आप शायद अपने पर्सन को क्लियरिफिकेशंस देंगे, जो आपने छुपाई हुई है बातें वो शायद आप क्लियर करेंगे, पर आप लोग छुपाते क्यों हैं बातें? क्या अपने, देखो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनसे बातें नहीं छुपाई जाती हैं, तो फिर वहाँ पे मोहब्बत नहीं हुई ना।
आपको मोहब्बत ही नहीं है, आपको ट्रस्ट ही नहीं है, तो आप किस तरह से मोहब्बत करते हो? मोहब्बत का तो पहला उसूल है ट्रस्ट करना, रिस्पेक्ट करना। वो तो आप लोग करते नहीं हो, तो फिर आप कैसे बोलते हैं कि बेपनाह मोहब्बत है, फ़लाँ, 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 बड़े-बड़े जुमले मार देते हैं। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनसे नहीं छुपाया जाता है। और स्पेशली कम से कम उनको मोहब्बत तो आप जता दें ना, अपनी लव तो अपना कन्फेस कर दें ना, क्योंकि अब आजकल की दुनिया ऐसी है ना कि हर कोई दुखी है, हर किसी को हीलिंग चाहिए, और मोहब्बत से ज़्यादा हीलिंग, ट्रू लव से ज़्यादा हीलिंग आपको कोई नहीं दे सकता है, कुछ भी नहीं मिल सकता है ट्रू लव से ज़्यादा। चाहे वो किसी का भी ट्रू लव हो, पर आपको वो हीलिंग देगा, ठीक है? आजकल के ज़माने में आपको इसी से हीलिंग मिलेगी, एक मेडिटेशन और दूसरा ट्रू लव, ठीक है? तो अपनी मोहब्बत कम से कम कन्फेस कर लिया करें अपने पर्सन को, अपने दिल का हाल बता दिया करें, ताकि उनको भी तसल्ली हो, उनको भी खुशी मिले कहीं से तो, ठीक है ना? चलिए, तो दिसंबर के मंथ में, क्योंकि आपको नवंबर में इतनी याद आ रही है, इतना सता रही है आपको आपके पर्सन की याद, जैसे मैंने पहले भी दिखाया कि आपको रिग्रेट है किसी चीज़ का, ठीक है? यहाँ पे नवंबर के मंथ में क्लियर रिग्रेट दिख रहा है। शायद आप अपने सोलमेट को पहचान के भी आगे बढ़ गए, सब्र रखा आपने और आप आगे बढ़ गए अपने करियर की तरफ। शायद इन आउट आप उनको स्टेबिलिटी नहीं दे सके, जिस वजह से आप जो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर सके, जिस वजह से आप अपने आप में रिग्रेट हैं, ठीक है? और फिर दिसंबर में आप मुझे अपने पर्सन के साथ कन्फेस करते हुए दिख रहे हैं। आपकी बिज़नेस है, तो उसको भी आप जो है वो किसी दूसरों के साथ मिलके फैला रहे हैं, ठीक है? मतलब जॉइंट बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं किसी दोस्त के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ, लव्ड वन के साथ। तो बहरहाल दिसंबर आते तक आपकी 2023, ठीक है? दिसंबर 2023 तक आपकी लव लाइफ भी बेहतर हो जाएगी, कन्फेशन भी हो जाएगा, आप दोनों एक-दूसरे को लव एक्सचेंज करेंगे, आप दोनों की मोहब्बत को जो है वो एंजल्स प्रोटेक्ट करेंगे, और आपका करियर भी स्टेबल हो जाएगा और आप खुद भी स्टेबल हो जाओगे, ठीक है? आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएँगी। आपने जो कदम उठाए हैं फूँक-फूँक के वो रंग ला रहे हैं, ठीक है? आपको एफ़र्ट्स लेने की ज़रूरत है, जो आप दिसंबर में लेंगे और उसका रिज़ल्ट आप खुद ही देखेंगे, ठीक है? आपसे कहा जा रहा है कि कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, चीज़ों को जो आप पहले कर चुके हैं, शायद अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, गो विथ फ़्लो होता है, गो विथ फ़्लो होंगे तो बहुत अच्छे से रहेंगे, ठीक है? लाइफ़ अच्छे से जाएगी। और देखो, नेचर के ख़िलाफ़ हम नहीं जा सकते हैं ना। हमें जो अल्लाह दे रहा है, जो नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है, जो डिवाइन हमें दे रहे हैं, आप उसी में खुश रहें, उसी के साथ चलें। वो जैसे आपको चलाते जा रहे हैं, आप चलते जाएँ। आप एंटी फ़ोर्स लगाएँगे तो आपके लिए परेशानी होगी। हम नेचर से फ़ाइट नहीं कर सकते, है ना? हम कुदरत से कैसे लड़ सकते हैं? हमारे नसीब में अगर चोट खाना है, तो खा लेंगे, कोई मसला नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? चोट नहीं खाएँ ऐसा तो मैंने इतनी अजीब-अजीब सी स्टोरीज़ सुनी हैं, इतनी अजीब-अजीब सी कहानियाँ सुनी हैं, जो हकीकती कहानियाँ होती हैं। बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने मेरे ख़्याल से कोई किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, कोई लाइफ़ में ऐसा कोई किसी को हर्ट नहीं किया होगा, फ्लर्ट नहीं किया होगा, कोई मतलब ऐसा कोई अ, ऐसा काम नहीं किया होगा जिससे अल्लाह नाराज़ हो, या कुछ ऐसा गुनाह, झूठ वग़ैरह, पर फिर भी उन्होंने तकलीफ़ें देखी हैं। तो उसका मकसद ये नहीं है कि वो गुनहगार हैं, उनको सज़ाएँ मिल रही हैं, नहीं, उसका मतलब ये है कि अल्लाह चाहते हैं कि उन्होंने इस ज़िंदगी में या पिछली ज़िंदगी में जो भी गुनाह किए हैं, उनके गुनाह जो है वो माफ़ किए जाएँ, वो अल्लाह के पास जाएँ, वो जब एंड में जाएँ तो अल्लाह से जाके मिलें। अल्लाह उनको अपने से दूर नहीं करना चाहता है। तो लाइफ़ को आप जीना सीखो। अगर आपका पिछली लाइफ़्स में बिलीव नहीं है तो आपकी मर्ज़ी है, पर मेरा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला जो है ना, उसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। वो जो चाहे कर सकता है, वो हर किस्म का पैदा करना जानता है। और फिर वैसे भी साइंटिफ़िकली भी प्रूफ़ हो चुके हैं कि सोल जो है ना, हमारी रूह जो है ना, वो इस दुनिया में बार-बार आती है। इस दुनिया की अलग-अलग जो मज़े हैं ना लाइफ़ के, उनको आज़माने आती है, बार-बार आती है। तो जो उसका रह जाता है फिर से आती है कि अच्छा ये तो मेरे से रह गया है, अच्छा ये चीज़ तो मुझसे रह गई है।
तो वो फिर से आती है। जो सोल्स आना चाहे, ज़बरदस्ती अल्लाह किसी के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो सोल्स जो होती हैं वो बार बार आती हैं, और अल्लाह को किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होती कोई भी काम करने के लिए। वो जो हर किस्म का पैदा करना जानता है, इतना कायनात चला रहा है, तो वो ज़िंदगियाँ फिर से नहीं दे सकता है एक रूह को? दे सकते हैं ना। तो कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल आपसे कहा जा रहा है कि होप एंड हैप्पीनेस, आप होप नहीं छोड़िएगा, खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी जो कि आप नहीं छोड़ रहे हैं। लेट लव बी योर बीकन। आपके शायद आपको भी ये बात पता है कि आप इस दुनिया में शायद ख़ास मोहब्बत करने आए हैं, जो दिसंबर तक आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ करियर नहीं है आपके लिए, तो आप उस पे भी फोकस रहेंगे, अपनी मोहब्बत को भी आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि पोटेंशियल गेटवे आपके लिए, एंजल्स मैंने पहले भी कहा कि आपके लिए गेटवेज ओपन करेंगे, खोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपके लिए रोमांस एंजल्स के मैसेजेस तो मैं भूल ही गई कि मेक द एफर्ट्स। तो आपको एफर्ट्स लेने हैं जो आप दिसंबर में लेते हुए दिख रहे हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, इन आउट होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चल रहा है लाइफ को चलाएं, और ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा आप लोगों को ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ में, ठीक है। ट्रस्ट रखिए डिवाइन पे, अपने लव्ड वन पे, ठीक है। और सिचुएशन ज़रूर इम्प्रूव होगी। आप लोगों के चेहरों पे जो मास्क चढ़े हुए हैं ना, उनको उतारें, हकीकतें सामने लाएं, चोरों की तरह आए जाएं, इन आउट ना करें। रिकन्सिलिएशन बहुत से लोगों का होता हुआ दिख रहा है, जिनका कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन में आते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस है कि जहाँ पे आपको रास्ते नहीं मिलते हैं, वहाँ पे आपके लिए जो है वो मैजिक्स होते हैं, ठीक है। मोजज़ात हो जाते हैं वहाँ पे, तो आप मोजज़ात के लिए यकीन रखिए, एंजल्स आपको मोज़े करके दिखाएंगे, ठीक है। और आपसे यही कहा जा रहा है कि सच्चे रहिए, ठीक है। सीक्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी चीज़ें। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अपने सीक्रेट्स जो हैं सबको जाके बताएं अपनी, क्योंकि आप जब किसी को अपने सीक्रेट्स बताते हैं, स्पेशली ऐसे सीक्रेट्स जहाँ पे आपकी भी फॉल्ट हो, तो सामने वाला शायद वो सीक्रेट्स रख नहीं सकते हैं। वो फिर वक्त आने पे आपको ज़रूर सुनाएंगे, ज़रूर गा के सुनाएंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बड़े कैरेक्टर के होते हैं, ऊंचे कैरेक्टर के मालिक होते हैं, और वो जो हैं आपकी तकलीफ़ को आपके मुंह पे नहीं मारते हैं वक्त आने पर। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है। ऐसे लोग मिलें तो उनको अपने सीक्रेट्स बता दीजिएगा। बाकी लोगों को हर कोई आपके सीक्रेट्स बताने के लायक नहीं होता है, ठीक है। मैंने अक्सर सुना है कि जो इंसान अपना सीक्रेट खुद नहीं रख सकता, तो आपका सीक्रेट को सीक्रेट कैसे रखेंगे। तो आप जो है ना अपने सीक्रेट्स अपने पास ही रखें। हाँ, अपनी मोहब्बत है, वो जिनसे आप मोहब्बत करते हो उनसे ज़रूर कन्फेस करो। उनको अगर आपको उनसे ट्रू लव है, या वो आपसे ट्रू लव करते हैं, तो उनको आप ज़रूर अपने दिल की बातें बताएं। छुपाइए मत करें, क्योंकि छुपाने से फ़ायदा कुछ नहीं, आप अंदर अंदर खुद ही जलते रहेंगे, ठीक है। खुद ही दर्द में रहेंगे, खुद ही तकलीफ़ में रहेंगे। क्योंकि हम जब दर्द अपना किसी से शेयर करते हैं ना, अपने लव्ड वन से, तो हमारा दर्द कम हो जाता है। ये मेरी बात पे ध्यान रखना, और अपनी बात जो है ना अपने दिल से निकाल के देखना आपको कितनी हीलिंग मिलती है। तो आप जो है ना अपने लव्ड वन से अपने दिल की बोझ निकाल सकते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है अगर उनको आपसे सच में मोहब्बत है तो, वरना दिखावे की मोहब्बत को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ऊपर वाले से शेयर कर लिया करें। ऊपर वाले से ज़्यादा हमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, उनसे ज़्यादा हमारे सीक्रेट्स कोई नहीं रख सकता, ठीक है। मैं भी अपने दिल की बातें जो है ना, हर किसी को तो इंसान नहीं बता सकता है। एक आधे हैं जिनको मैं बता देती हूँ अपनी दिल की बातें, पर सारी तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हर बात हर किसी को नहीं बताई जाती है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं ट्रस्टवर्दी, जिनको हम अपने दिल की हर बात बता सकें। तो जितना होता है मैं बोल देती हूँ, ठीक है। जितना मुझसे होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अंदर में रखूँगी तो मैं खुद ही परेशान रहूँगी। तो बोल दो, सामने वाले पर असर होता है नहीं होता है, आप अपने दिल की बात बोल दें, ठीक है। मोहब्बत तो स्पेशल बोल दिया करें। आप कब कहाँ किसको हील कर रहे हैं पता ही नहीं चलती है ना।
तो आप लोग जो है दिल की बातें बोल दिया करें। लिसन टू योर इंट्यूशंस, आपसे ये कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशंस की सुनिएगा, ठीक है। वो आपको गाइड करेंगे, एंजल्स जैसे मैंने कहा कि आपको गाइड करेंगे, तो आप जो है उनसे गाइडेंस ले लीजिएगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको और भी इंफॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है। आपको फिर से रिकन्सिडर करना होगा अपने एक्शंस को, अपने आप को, ठीक है। या अपने जो भी आसपास हो रहा है इन सारी चीज़ों को रिकन्सिडर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है ये एंजल से, तो उसका आंसर है यस, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि अल्लाह पे यकीन रखिए, अपनी बातें अल्लाह से शेयर किया करें। अगर कोई नहीं है आपकी लाइफ में तो अगर अल्लाह पे इतने मेहरबान नहीं है कि आपको कोई ना कोई दिया है। पता है, मेरा ये मानना है, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिनसे आप अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं, तो आप बहुत लकी हैं। अल्लाह ने आपको एक गिफ्ट दिया है, ठीक है। आप अपने दिल की बातें उनसे करके आप जो है वो हीलिंग ले सकते हैं। तो अपने आप को हील करें, हील करना सीखें अपने आप को। अगर कोई आपके आसपास ऐसा है जो आपसे ट्रूली लव करता है, तो उसको समझें, उसको जाने ना दें, उसकी मोहब्बत को समझें, उनको समझें और उनसे अपने हीलिंग लें, अपनी शेयर करें अपनी मोहब्बत, अपनी प्रॉब्लम्स, ताकि आपको हीलिंग मिलेगी। कोई ना कोई आइडिया आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग वाटर साइंस। बहुत अच्छा जा रहे हैं आप, आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो सब आपको मिलते हुए दिख रहा है। करियर को लेकर बहुत अर्न करोगे आप, दूसरों को भी हेल्प करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और अपना लव भी आपका कन्फेस होता हुआ दिख रहा है। आप अपने आप को ज़्यादा देर रिग्रेट की हालत में नहीं रख सकते हैं। आप ज़्यादा देर अपने पर्सन से दूर नहीं रह सकते हैं। आपको कम्युनिकेशन या रिकन्सिलेशन आपकी होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। पास्ट में जो भी होता है उसको भूल जाया करें, आगे बढ़ जाया करें। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। एंजल्स आपको बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। करियर में भी आप किसी किंग से कम नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।